हेलो दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्च में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का अगला टाइप, जहां पे एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो आता है उसे कैसे सोल्व करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सिटिंग अरेंजमेंट में कतार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सोल्व करना सीखा था। आज भी हम कतार से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब दो कतारों का क्वेश्चन आए कि दो कतारों में कुछ आदमी आमने सामने मुंह करके बैठे हों, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में ये सब सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सिंगल कतार या एक ही कतार में 7-8 आदमी बैठे हों तो उन्हें कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। आज इस जो वीडियो है इसमें दो कतार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें कैसे सोल्व करेंगे ये आज सीखेंगे। जो दो कतार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इनमें देखो 6 आदमी 8 या 10 आदमियों के बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। वैसे ही आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग उसी टाइप के क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी पुलिस या ऐसा एग्जाम देते हो तो वहाँ पे 6 से 8 आदमियों के सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। और वैसे बैंक या किसी अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो फिर बाद दो कतार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 या 12 आदमियों का भी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। तो आज हम सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार बोर्ड पे कुछ चीज़ें या कॉन्सेप्ट उसका समझा रहा हूँ, तो इसको एक बार ध्यान से समझना। उसके बाद में नेक्स्ट आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें। कि देखो इसमें कहेगा कि दो कतारों में कुछ आदमी आमने सामने मुंह करके बैठे थे, तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आपको दो कतार खींचनी है। जैसे मैंने यहाँ पे दो कतारें खींची है। अब ये देखो इस दोनों कतारों के आदमियों का मुंह आमने सामने होगा, तो पहले तो वो ये कहेगा कि एक कतार में 3 आदमी थे या फिर 4 आदमी थे, तो जितने आदमी हो उतने एक कतार में आपको डंडे खींच लेने हैं। जैसे एक कतार में 3 थे तो ऊपर 3 खींचा, इस दूसरी कतार में भी 3 थे तो इसमें भी 3 डंडे खींचे। अब इसके बाद ये कहेगा इन सब आदमियों का मुंह आमने सामने है। तो देखो अगर दोनों कतार के आदमियों का मुंह आमने सामने करना है तो जो ये कतार है इसका मुंह इधर करना है और जो नीचे वाली कतार है इसका मुंह इधर करना, तभी इन सबका मुंह आमने सामने होगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने दिशाओं के बारे में आपको पहले भी बताया था कि हम हरदम रीजनिंग में मान के चलते हैं कि हमारे सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है, राइट हाथ में पूर्व और लेफ्ट हाथ में पश्चिम है। तो ये दो कतार से रिलेटेड जो आदमी था इनका मुंह आमने सामने कर दिया। तो अब देखो जो ये नीचे की कतार है, यानी मैं ये फर्स्ट कतार मान लेता हूँ, ये सेकंड, तो ये जो सेकंड कतार है इन आदमियों का मुंह उत्तर में है। तो इस कंडीशन में ये जो कतार है इसका दाया बायां भी सेम मेरे दाएं बाएं की तरह होगा। जैसे देखो इस कतार का इधर छोर कौन सा होगा, दायां, और इधर कौन सा छोर होगा, बायां। ऐसे ही जो दक्षिण में मुंह करके जो आदमी इस कतार में बैठे हैं तो इनका देखो ये जो छोर होगा अब ये दायां नहीं होगा, ये क्या होगा, बायां, और ये क्या होगा, दायां। क्योंकि जिनका मुंह दक्षिण में है, देखो मैं अभी दक्षिण में मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा तो इधर बायां हाथ हो जाएगा और इधर कौन सा हो जाएगा, दायां। अच्छा, ये सारा करने के बाद इसके अलावा एक लैंग्वेज आती है क्वेश्चन में, विकर्णवत सम्मुख। तो विकर्णवत सम्मुख को ध्यान रखना कि तिरछे एक कोने से दूसरे कोने में जो एक दूसरे के सीध में तिरछे आमने सामने बैठे हों तो उन्हें हम विकर्णवत सम्मुख कहते हैं। तो ये सारा समझ में आ गया। तो अब इसके बाद में हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चनों से। तो लेते हैं इसका एक पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में दिया इसने कि 6 व्यक्ति MNO PQR 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। यानी 6 आदमी हैं और 3 आदमी एक पंक्ति में बैठे हैं, ऐसे करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले आप ऐसे 2 कतार खींचो। देखो एक कतार मैंने ये खींची, इसमें 3 आदमी है तो मैं 3 डंडे लगा दूंगा। दूसरी कतार ये, इसमें भी 3 है तो 3 डंडे लगा देंगे। आगे देखो इसने दे रखा है 2 पंक्तियों में बैठे हैं, क्यों, किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये आदमी किधर मुंह करके बैठे हैं इसके बारे में नहीं बताया। तो कतार जब भी 2 कतार से रिलेटेड क्वेश्चन हो और ऐसा नहीं दे तो हमें उस आदमियों का, जो कतार में आदमी बैठे इनका मुंह आमने सामने करके ही चलना है, ऐसे आमने सामने। तो अगर मुंह आमने सामने होगा तो जो ये नीचे की कतार है देखो इसका इधर कौन सा छोर होगा, दायां, और इधर कौन सा होगा, बायां। जो ऊपर की कतार है इसका इधर कौन सा छोर होगा, बायां, और इधर कौन सा होगा, दायां। तो जैसे बायां दायां लिखा है इन आदमियों का भी, कतार में जो बैठे होंगे इन आदमियों का बायां दायां भी सेम ऐसे ही रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो पहली लाइन दी थी कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। यानी क्यों जो है ना इन दोनों पंक्तियों में से किसी भी पंक्ति में बैठा होगा, लेकिन वो किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। छोर का मतलब इन किनारों पर नहीं है। तो देखो क्यों की बैठने की 2 जगह आती हैं कि या तो हम इसे ऊपर बिठा सकते हैं या फिर नीचे बिठा सकते हैं। तो आपका जहाँ पे मन करे वहीं पे आप क्यों को बिठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ता जब वो ये कहता कि आगे चल के इस क्वेश्चन में ऐसे बताता कि इस आदमी का मुंह तो उत्तर में ही था। तो अगर उत्तर में मुंह था तो फिर तो हमें नीचे बिठाना पड़ता, या कह देता दक्षिण में ही मुंह था तो फिर ऊपर की कतार में बिठाना पड़ता।
लेकिन पूरे क्वेश्चन में आगे किसी के बारे में नहीं बता रखा है कि इन आदमियों का मुंह उत्तर में और इनका दक्षिण में। तो आप क्यों को या तो ऊपर बिठा सकते हो या नीचे बिठा सकते हो, कहीं पे बिठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको क्यों को नीचे ही बिठा लिया, ऐसे कर लिया। अब आगे देखो, क्यों अगर एक आदमी हमने बिठा लिया तो आप इस क्वेश्चन में क्यों से रिलेटेड लाइन ही देखो कहाँ पे है क्या। तो आगे दिया पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और ओ क्यों का पड़ोसी है। जो ओ है ना वो क्यों का पड़ोसी है। तो देखो ये जो क्यों बैठा है इसके पड़ोस में या पास में ओ बैठा होगा, तो देखो ओ इधर भी आ सकता है और ओ इधर भी आ सकता है। तो दोनों में से किसी भी जगह पे ओ हो सकता है। तो अभी हम करके देख लेंगे कि वो कहाँ पे आएगा। आगे एक लाइन देखो और हमने क्या छोड़ी थी, वो ये थी पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो पी अगर आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो पी और आर इस कतार में नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें एक ही जगह बची होगी, या तो ये या फिर ये। और यहाँ पे पी और आर दोनों आदमी नहीं आ सकते। और इसने कहा कि पी आर के बाएं दूसरा है, तो पी यहाँ का कर दूंगा, यहाँ पे बिठा दूंगा आर। देखो आर का इधर बायां होगा और पी जो है ना आर के बाएं दूसरा है, तो हमने ऐसे कर दिया। और आगे कहा था ओ क्यों का पड़ोसी है और पी के विकर्णवत सम्मुख है। जो आपका ओ है ना ये क्यों का तो पड़ोसी है और पी के विकर्णवत सम्मुख है। तो विकर्णवत सम्मुख का मतलब होगा तिरछा सीध में है। तो देखो यहाँ पे पी है, इसके विकर्णवत सम्मुख कौन है, ओ। तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, ओ, और यहाँ पे ओ होगा, तो यहाँ पे ओ नहीं है। और इसके अलावा एक लास्ट लाइन थी कि एन आर का पड़ोसी है। एन जो है ना वो आर का पड़ोसी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। और अब देखो इस सिटिंग अरेंजमेंट में लगभग सारे आदमी बैठ गए, पी क्यू आर, इसके अलावा कौन नहीं आया, पी क्यू आर भी आ गए, एम एन ओ। तो एम देखो इसमें आया क्या, तो एम अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे जो आने वाला व्यक्ति होगा वो कौन हो जाएगा, एम। तो एम एन ओ पी क्यू आर, ये 6 आदमी थे, हमने सारे 6 आदमियों का सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया। अब इसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसने पूछा ये कि उपयुक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन है। जो एन है उसके सामने कौन है, तो देखो इस एन के सामने कौन है, क्यों। तो इसका आंसर भी हो गया क्यों। अगर आप क्वेश्चन में ऐसे करते कि क्यों को यहाँ पे नीचे की कतार में नहीं बिठा के इस क्यों को ऊपर बिठाते, तो देखो ये तीनों आदमी ऊपर बैठे होते और ये तीनों नीचे बैठे होते। तब भी हम इस क्वेश्चन में देखते कि क्यों के सामने कौन है, तो क्यों यहाँ अगर बैठा होता तो इधर एन आता, तो भी क्यों के सामने कौन होता, एन। तो आप कैसे भी करके देख लो, इसका आंसर यही आना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया। अब थोड़े इससे आगे चलते चलते हम बड़े लेवल के या बड़े क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इसने दिया कि 8 मित्र पी एम आर टी क्यू यू वी और डब्ल्यू आमने सामने 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले वही काम जो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 कतार खींच लेनी है। देखो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, एक कतार ये थी, इसमें 4 आदमी थे तो हम 4 डंडे लगा देते हैं। ऐसे ही दूसरी कतार खींच लेते हैं, इसमें भी 4 थे तो हम 4 डंडे लगा देते हैं, ये 4। आमने सामने मुंह था तो इस कतार के आदमियों का मुंह ऐसे उत्तर में होगा और ये जो दूसरी ये कतार है इसका मुंह किधर होगा, दक्षिण में होगा। आपको सबको पता होगा, देखो इस कतार का इधर बायां छोर है और इधर कौन सा है, दायां। ऐसे ही इस कतार का इधर कौन सा छोर है, बायां, और इधर कौन सा है, दायां। अब आगे पढ़ के देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया। और इसने और आगे दिया u और v के बीच में p है और ये सभी उत्तरोन्मुख है। अब यहाँ पे एक लाइन को ध्यान से समझना है आपको कि u और v के बीच में p है और ये सभी उत्तरोन्मुख है, यानी इन तीनों आदमियों का मुंह उत्तर की ओर है। और उत्तर हमें पता, हम किधर मानते हैं कि हमारे सामने उत्तर, पीछे दक्षिण। तो इधर ऊपर की ओर मुंह करना है और ऊपर की ओर मुंह करना है, तो इसका मतलब ये तीनों आदमी किस कतार में बैठे होंगे, इस कतार में बैठे होंगे। अब यहाँ पे देखो हमें u और v के बीच में p करना है, तो u और v यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे p आ सकता है, u और v यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे p आ सकता है। तो इसके बैठने की कई जगह है, कहीं पे भी बैठा सकते हैं। तो अब हम करते क्या है इस क्वेश्चन में कि u v और p से रिलेटेड ही लाइन और देखते हैं कोई दी है क्या। तो आगे दियो, देखो इसने दिया कि q जो m के तुरंत बाएं और उसके सामने w है, t और m के बीच आ रहा है। और लास्ट की लाइन में दिया इसने कि v के तुरंत दाएं w है। अब v के तुरंत दाएं w है, तो देखो इसने कहा u और v के बीच में p है, तो मैं यहाँ पे u कर देता हूँ, यहाँ पे v कर देता हूँ और यहाँ पे p कर देता हूँ। अगर मैं v को इधर कर देता तो इस v के तुरंत दाएं w नहीं हो सकता था, तो u और v इधर ही आएंगे, इसके बीच में p आएगा, क्योंकि आगे दे रखा है इसने कि v के तुरंत दाएं कौन है, w। यानी v के दाईं ओर एक स्थान चाहिए, तो वो ऐसे बिठाएंगे तभी एक स्थान इधर आएगा। और हमने इसको बिठा दिया कि v के तुरंत दाएं कौन है, w, तो यहाँ पे किया w। अब देखो और क्या दिया इनसे रिलेटेड, इसने दिया कि q जो m के तुरंत बाएं है और उसके सामने w है, यानी जो q है ना उसके सामने कौन है, w, तो w यहाँ पे रहा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, q। और इसने ये भी दिया कि q जो m के तुरंत बाएं, ये q जो है ना किसके बाएं, m के, तो m यहाँ पे हो गया, इसका बायां इधर होगा, इधर कौन हो गया, q। और आगे दिया t और m के बीच में r है।
टी और जो एम है, देखो ये एम है, यहाँ पे कर दूंगा टी, इस टी और एम के बीच में कौन है, आर, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। तो ऐसे सारे आदमियों को बिठा दिया। अब ये सारे आदमी बिठा दिया तो अब आपसे एग्जाम में इससे एक दो नहीं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन जो भी आपसे पूछेगा आप सारे क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हो। यहाँ पे देखो हमसे पूछ ले कि किन आदमियों का मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण में किन किन का मुंह है, टी, आर, एम और क्यू। ऐसे पूछ ले कि बताओ पी के सामने कौन है, तो पी के सामने कौन है, आर। आपसे पूछ ले कि वी के बाएं दूसरा कौन है, तो वी के बाएं दूसरा कौन है, यू। हमारे पास जगह कम थी इसलिए हमने वो सारे क्वेश्चन नहीं लिए। वैसे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो कि कुछ भी हमसे ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, ये सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद हम उसके सारे क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हैं। तो चलो अभी तक हमने 6 और 8 आदमियों की सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर लिया। तो अब नेक्स्ट, अब देखो अगले क्वेश्चन में कि यहाँ पे भी देखो 8 व्यक्ति 2 समांतर श्रेणी में बैठे हैं और दोनों श्रेणी में 4-4 व्यक्ति समान दूरी पर बैठे हैं। तो यहाँ पे भी 8 आदमियों की सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और पंक्ति फर्स्ट में ए बी सी डी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं और पंक्ति सेकंड में आई जे के एल उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो एक कतार में अगर 4 आदमी है तो सबसे पहले हम 2 कतार खींच लेते हैं। ये फर्स्ट कतार थी, यहाँ पे खींच देता हूँ मैं ऐसे। इसमें 4 आदमी थे तो हम 4 डंडे लगा देते हैं और एक दूसरी कतार खींच लेते हैं। इसमें भी 4 थे तो हम 4 डंडे लगा देते हैं ऐसे। अब इसके बाद इसने कहा कि पहली फर्स्ट जो कतार है इसमें कौन कौन बैठा है, ए बी सी डी, यानी ए से लेके डी तक बैठा है। और जो सेकंड दूसरी कतार है इसमें कौन कौन बैठा है, आई से लेके एल तक जो 4 आदमी है ये बैठे हैं। तो ये लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद आगे पढ़ो और क्या दिया, देखो आगे दिया उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जो ये कतार के आदमी है ना, ये तो उत्तर में ही मुंह है, ऐसे है। और इनका मुंह किधर है, दूसरी कतार इसका दक्षिण में है, दे रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। अब जिसका मुंह उत्तर में है तो देखो दायां बायां हमारी तरह ही होगा। इधर कतार का दायां छोर होगा, इधर बायां होगा। इसमें इस कतार का इधर बायां छोर होगा और इधर कौन सा होगा, दायां होगा। तो ये सब हमने कर लिया। ये करने के बाद अब आगे पढ़ के देखते हैं। देखो आगे इसने फर्स्ट लाइन दी है, हाँ आगे चल के दिया कि के उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो एक ही तरफ मुंह करके बैठा है। अब देखो के जो है उसके बारे में बताया कि ये उस व्यक्ति के बाएं दूसरा है, यानी कोई भी एक आदमी था उसके बाएं दूसरा के है। तो देखो के नीचे की कतार में बैठेगा तो के को मैं यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी आएगा उसके बाएं दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा के हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी आएगा उसके बायां दूसरा हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे बिठा के देख लेता हूँ। अगर ऐसे करने के बाद ये सिटिंग अरेंजमेंट गलत होता है, आगे चल के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा चलने के बाद पता पड़ता है, तो इसको मिटा के हम दोबारा से कर लेंगे। तो के को मैं यहाँ पे बिठाया और ये जो के यहाँ पे है ये उस व्यक्ति के बाएं दूसरा बैठा है जो एक ही तरफ मुंह करके बैठा है, यानी जो आदमी एक ही और मुंह करके बैठा है उसके बाएं दूसरा के है। तो यहाँ पे जो आदमी बैठा होगा उसके बाएं दूसरा अगर यहाँ पे किया है तो यहाँ पे जो आदमी है इसका मुंह किसकी ओर है, ए की ओर है। तो इसके सामने यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। आगे देखो एल के का पड़ोसी है। एल जो है ना इस के का पड़ोसी है यार, तो यहाँ पे किसको कर देंगे, एल को। आगे का केवल एक व्यक्ति ए और डी के बीच बैठा है। ए इधर है, डी इधर, तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे कर दूंगा डी। एक व्यक्ति ए और डी के बीच बैठा है तो यहाँ पे अगर हमारा डी आ जाएगा तो इसके बीच में एक व्यक्ति ही होगा। और आगे चलो और क्या है, और सी का कोई निकटतम पड़ोसी जे की तरफ देखता है। जो सी है उसका कोई निकटतम पड़ोसी जे की तरफ देखता है, तो ये आया नहीं। आगे चलते हैं और क्या है, बी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है तो इसमें बी बैठेगा। यहाँ पे अगर छोर पर नहीं है तो बी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बी आ गया। तो देखो 4 आदमी थे, ए बी आ गया, बी बी आ गया, कौन नहीं आया, सी, तो सी यहाँ पे आ गया। और एक लाइन बीच में हमने छोड़ी थी कि सी का कोई एक निकटतम पड़ोसी जे की तरफ देख रहा है। इस सी का कोई निकटतम पड़ोसी जो कौन है, ए, और ये किसकी तरफ देख रहा है, जे की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जे। और जे यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें भी देखो कौन कौन बचा था, आई बचा है तो आई यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आई भी आ गया, जे भी आ गया, के भी आ गया और एल भी आ गया। तो ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट भी हो गया। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट को करने पे आराम से अगर सेट हो गया, अगर जब शुरू में हमने के यहाँ पे बिठाया था, अगर हम यहाँ पे बिठाते तो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट नहीं होती, तो हम इसको काट के दोबारा से कर लेते। बट ये सिटिंग अरेंजमेंट सही था, जो ऐसे ही होना है हमने इसको सेट कर दिया। अब इसके बाद में हमसे अगर वो 4, 5 या जितने भी क्वेश्चन पूछे तो हम सारे क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हैं। जैसे हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता कि बताओ उस एक के दाएं दूसरा कौन है। तो देखो ए इधर बैठा, इसका दायां इधर होगा, पहला और दूसरा कौन है, डी। ऐसे कहता कि बताओ जे के बाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा कौन है, के। ऐसे पूछता एल और आई के बीच कौन है, तो जे। ऐसे पूछता डी और सी के बीच कितने आदमी है, तो कितने आदमी है, ए और बी। ऐसे पूछता कि डी के ठीक सामने कौन बैठा है, के।
तो डी के सामने ठीक के। ऐसे पूछ लेता सी के विकर्णवत समूह कौन है, विकर्णवत समूह का मतलब तिरछा सीध में, तो सी के विकर्णवत समूह कौन है, के। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछता हम बता देते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक अगला लेते हैं कि जहाँ पे 12 आदमियों का अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। अच्छा, ये जितना बड़ा क्वेश्चन आता है सिर्फ आपको इसको डर लगता है करने से, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपसे ना हो या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज हम उस बड़े से क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। चाहे आपके एग्जाम में ना भी आए तो उस क्वेश्चन को समझने के बाद जो आपको फायदा होगा वो ये होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होगा, और उसके बाद में जो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें तो विद इन कुछ ही सेकेंडों में सोल्व कर पाओगे। तो लेते हैं नेक्स्ट अगला। चलो देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं और सभी एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, और पंक्ति फर्स्ट में एम एन ओ पी क्यू आर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं तथा पंक्ति सेकंड में ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, और इसमें बैठे व्यक्तियों का मुंह एक दूसरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के मुंह की तरफ है। तो पहला तो वही काम करना है हमें। देखो, सबसे पहले 2 कतार बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखो ये एक कतार ये बनाई, दूसरी ये हमारी ये फर्स्ट कतार थी, और इसने दे रखा है कि फर्स्ट कतार में कौन कौन बैठा था। हाँ, फर्स्ट कतार में एम एन ओ, जो एम एन और ये सब हैं वो बैठे हैं, 5 आदमी थे, 5 डंडे लगा देंगे। दूसरी कतार ये, इसमें भी 5 आदमी थे, 5 डंडे लगा दूंगा। देखो ये ऐसे। अब इस दूसरी जो कतार थी इसमें ए बी सी डी और ये बैठे हैं, और इसके बारे में ये भी बता रखा है कि ये जो फर्स्ट कतार के आदमी है इनका मुंह उत्तर में है, तो ऐसे उत्तर में ही है, सबको पता है। और दूसरी जो कतार है इसका मुंह दक्षिण में है, तो ऐसे दक्षिण में हो जाएगा। अब उत्तर और दक्षिण में होने के बाद इस कतार का इधर बायां छोर होगा, इधर क्या होगा, दायां। ऐसे इस कतार का इधर जो छोर है वो बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां। तो अब आप देखो इसमें क्या दिया और आगे इसने। अब आगे फर्स्ट लाइन दी है कि पी एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है ना वो एन के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगर पी को एन के बाएं तीसरा करना है तो देखो एन इधर आएगा। अब एन को अगर मैं इधर बिठा दूँ तो इसके बाएं तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे कौन हो सकता है, पी। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एन यहाँ पे हो और यहाँ पे कौन आ जाए, पी। तो चलो पहले मैं ऐसे ही करके देख लेता हूँ कि जरूरी थोड़ी ना है कि एन यहीं पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है। और इसके बाएं तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे किसको कर दूंगा, पी को। आगे कहा वह जो पी की तरफ मुंह किए हुए है वह ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी पी की ओर जिस आदमी का मुंह है तो इस आदमी का मुंह ये ए के दाएं दूसरा है, तो ए को यहाँ पे बिठाऊंगा, इधर दायां पहला और दूसरा, ये दूसरा हो जाएगा। ए के दाएं दूसरा बैठा है। केवल एक व्यक्ति ए और डी के बीच में बैठा है, तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा डी, इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आगे इसने कहा सी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। बाप देखो सी और ई ऊपर की कतार में आएंगे, इनको बिठाने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। इस जगह इसलिए नहीं बची है क्योंकि जो शुरू में हमने इस एन और पी को बिठाया था ये बिठाने में थोड़ी गलती की थी। इसका मतलब यहाँ पे एन और पी यहाँ पे नहीं आ सकता। इस एन और पी के लिए कोई दूसरी जगह थी, और दूसरी अगर जगह थी तो इनको मिटा देता हूँ। कहाँ पे हो सकती है एन और पी की जगह, तो मैंने आपको बताया था कि एन हमारा यहाँ पे आ सकता है, इसके बाएं तीसरा, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, पी। और आगे कहा कि पी की ओर जिसका मुँह है ना वो ए के दाएँ दूसरा है, तो यहाँ पे बिठा दूंगा ए, इसके दाएँ दूसरा, तो ये दूसरा कर देंगे। आगे देखो और क्या था, आगे दिया कि केवल एक व्यक्ति ए और डी के बीच में बैठा है। अब एक आदमी ए और डी के बीच बैठा है तो ए इधर है, इधर भी डी आ सकता है, और ए इधर है तो इधर भी डी आ सकता है। तो इधर हम मान के चल लेते हैं। अगर इधर से थोड़ी आगे चल के प्रॉब्लम आएगी तो डी को इधर मिटा के इधर बिठा देंगे। और आगे देखो क्या है, आगे कहा सी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब सी और ई इस कतार में बैठेंगे और पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी देखो यहाँ पे बैठेंगे, 2 जगह यहीं पे है। और आगे चल के इसने ये भी कहा कि सी और ई एक दूसरे के पड़ोसी है और ई कतार के छोर पर नहीं है, तो ई इधर तो आ ही नहीं सकता। इधर किसको कर दूंगा, ई को, और इधर किसको बिठा दूंगा, सी को। तो सी और ई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। आगे कहा ई पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो नहीं है। आगे कहा वह जो बी की तरफ देखता है वह क्योंकि तुरंत दाएं बैठा है। यानी जो आदमी बी की तरफ देखता है, देखो इसमें 4 आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा हुआ है, वो कौन है, बी। और आगे इसने कहा कि जो बी की तरफ देख रहा है वह क्योंकि तुरंत दाएं बैठा है। तो बी की तरफ कौन देख रहा है, एन, तो ये एन जो है ना ये क्योंकि तुरंत किधर है, दाएं है। और आगे देखो ओ क्यों का पड़ोसी नहीं है। अब ओ जो है ना क्यों का पड़ोसी नहीं है, क्यों यहाँ पे है तो इसका मतलब इधर ओ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ। सारे आदमी बैठ गए इस
फर्स्ट कतार में देखो एक आदमी नहीं आया, वो कौन नहीं आया, एम, तो वो ये बैठ जाएगा यहाँ पे MNOP, ABCD और ई, सारे आदमियों का जो सिटिंग अरेंजमेंट था हमने ये सारों का सेट कर दिया। तो ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन आए तो भी हम उसको जल्दी से और इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट एक टाइप जो बड़ा सा था वो सोल्व किया। अब इसके बाद में आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है और आज हमने इसके बड़े लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता है तो इसको समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बाद में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन करने के बाद आप उन क्वेश्चनों को विदिन सेकेंडों में सोल्व कर पाओगे। तो आज जो हमने अच्छे से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो इसके लिए एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख के हमें बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।